ओके, प्रेज गॉड। ओके, नाउ अभी आप देखिए कि हम प्रेयर स्कूल हमारा, जैसे पवित्र आत्मा ने कहा कि दिस इज द 14th क्लास, ये 14वां क्लास है। और अगर आपने कोई भी क्लास मिस किया है, मैं जो सिखा रहा हूँ पिछले 14 वीक से, हफ्तों से, वो सब यूट्यूब में है। आप आर्क के यूट्यूब पेज में जा सकते हैं। और मैंने ऐसा सिखाया है कि मानो विश्वासी को प्रार्थना के बारे में कुछ नहीं पता है और वो पहली बार सीख रहे हैं। तो अगर आपको प्रार्थना के बारे में कुछ नहीं पता है, तो आप हमारे टीचिंग्स को जरूर सुनिए। यूट्यूब में आप जा सकते हैं, वहां पर प्रेयर स्कूल, हमारा चैनल का नाम दी आर्क है, वहां पर प्रेयर स्कूल का प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारे टीचिंग्स प्रेयर के बारे में मिलेंगे। और जो लोग सुन रहे हैं, अगर आप आशीष पा रहे हैं तो किसी को बताइए, सेंड इट, फॉरवर्ड इट, किसी के साथ शेयर को भी ये चीजें, ये प्रकाशन उनको पता चले, दिल गेट ब्लेस्ड। आपको याद होगा संडे मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति प्रोस्पेरिटी के विषय में, जिसके पास लॉकडाउन में चप्पल खरीदने का पैसा नहीं था, किसी भाई ने उसे बताया प्रोस्पेरिटी की टीचिंग्स के बारे में, और टीचिंग्स के द्वारा वो प्रॉस्पर हुआ। प्रेज गॉड। हम किसी को तो बता सकते हैं, वी कैन टेल समबडी। आपके वर्ल्ड ऑफ इन्फ्लुएंस में, आपकी दुनिया में, जो जिस क्षेत्र में आप हैं, आप किसी को बता सकते हैं कि ऐसी चीजें हैं। बताना वो फ्री है, उसमें खर्चा नहीं है कुछ भी। प्रेज गॉड। आप बता सकते हैं कि देखो ऐसे प्रचार है, इसको आप सुनिए। प्रेज गॉड। द वर्ड ऑफ गॉड विल चेंज पीपल्स लाइव्स। परमेश्वर का वचन लोगों के जीवनों को बदल देगा। आमीन। इसीलिए ये 14th क्लास में, और कोई भी क्लास आपने देखा नहीं है, और अगर आप वापस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब में जरूर देखिए, एंड जस्ट उसमें आप अपने आप को बढ़ाते रहिए। प्रेज गॉड। ओके, सो हम अन्य भाषा के बारे में सीख रहे थे, और आज हम सीखेंगे अन्य भाषा, परफेक्ट प्रेयर्स, टंग्स, परफेक्ट प्रेयर्स। अन्य भाषा, सिद्ध प्रार्थना। मतलब बोलने का मतलब है कि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, या अन्य भाषा में जब आप बात कर रहे हैं, आप सिद्ध प्रार्थना कर रहे हैं, परफेक्ट प्रेयर। वो प्रेयर जो आपकी आत्मा से आता है, वो एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई भी कमी नहीं है, उसमें कोई भी कमजोरी नहीं है, कुछ भी वीकनेस नहीं है। वो एकदम परफेक्ट प्रेयर है जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। और इसीलिए पौलुस ने कहा कि मैं ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। प्रेज गॉड। क्योंकि वो चाहता है कि उसके जीवन में परमेश्वर की सिद्ध इच्छा पूरी हो, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता है। प्रेज गॉड। वो मन से ज्यादा, मन मतलब जो भाषा आपने सीखा है, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मराठी हो गया, या जो भी भाषा है, जो भाषा आपने सीखा है, उससे ज्यादा आप जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तब आप परमेश्वर की सिद्ध, परमेश्वर के सामने सिद्ध प्रार्थना को आप कर रहे हैं। ये अन्य भाषा का एक पहलू है। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, पहला कुरिन्ती 14 उसका 14, फर्स्ट कुरिन्थियंस 14:14। इंग्लिश में लिखा है, फॉर इफ आई प्रे इन एन अननोन टंग, माई स्पिरिट प्रेज, बट माई अंडरस्टैंडिंग इज अनफ्रूटफुल। इसीलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि अन्य भाषा जब आप प्रार्थना करते हैं, वो शब्द जो हैं वो आपकी आत्मा से आते हैं। मतलब आप शब्दों को बना नहीं रहे हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में, या जो भी आपकी भाषा है, वो जब आप बोलते हैं, आप अपने मन से शब्द को आप बना रहे हैं। लेकिन अन्य भाषा को आप मन से बनाते नहीं हैं, वो शब्द आपको पवित्र आत्मा द्वारा दिया गया है आपकी आत्मा में, और आप उस शब्दों को आजाद करते हैं। प्रेज गॉड। इसीलिए वो परफेक्ट प्रेयर है, क्योंकि आप उसे बनाते ही नहीं हैं। आमेन। वो परमेश्वर, पवित्र आत्मा, परमेश्वर आपकी आत्मा को वो शब्द देता है, और आप अपने मुंह से उन शब्दों को आजाद करते हैं। इसलिए जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, जैसे मीटिंग शुरू हो रहा था, हम 10 मिनट अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, और मैंने आपसे कहा कि हम सब प्रार्थना करेंगे, देखिए ये शब्द जो है, ये मेरे मन से नहीं आ रहा है,
ये मेरी आत्मा से बाहर आ रहा है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी आत्मा से बाहर आ रहा है। प्रेज गॉड। तो इसमें लिखा है, इसीलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, तो वो हमें सिखा रहा है, तो आपकी आत्मा प्रार्थना कर रही है, आपका मन प्रार्थना, इसलिए आपके मन को समझ में नहीं आता कि आप क्या बोल रहे हैं। और कई बार बहुत लोगों को अन्य भाषा का वरदान मिला है, लेकिन क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोल रहे हैं, इसीलिए उनको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं और वो रोक देते हैं प्रार्थना को। नहीं, इसमें लिखा है, देखिए वचन में लिखा है कि आपकी बुद्धि को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए वचन जानना कितना जरूरी है। बिकॉज इफ यू डोंट नो द वर्ड यू विल अज्यूम, और अजम्पशंस फिर साइंस की तरफ घूमते रहेंगे, क्योंकि साइंस इज अ नेवर एंडिंग डिस्कवरी। वो हमेशा खोजबीन चलते रहता है, और जैसे खोजबीन बढ़ते रहेगा वैसे वैसे निष्कर्ष कंक्लूजन बदलते रहेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन जानना बहुत जरूरी है। आमीन। परमेश्वर के वचन पर मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसमें लिखा है, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आपकी आत्मा प्रार्थना कर रही है, लेकिन आपकी बुद्धि या आपका मन को समझ में नहीं आता। प्रेज गॉड, वेरी इंटरेस्टिंग। इसी वचन को एम्पलीफाइड जो वर्जन है, उसमें देखेंगे कि वो क्या बोलता है। कि मैंने वो वर्स को नोट डाउन किया है, ये उसी वचन 1 कुरिन्थी 14 का 14, उसके एम्पलीफाइड को देखिए, उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा है कि इफ आई प्रे इन एन अननोन टंग, माई स्पिरिट by the Holy Spirit within me prays, but my mind is unproductive because the words are not coming from my mouth. Praise God. Just a second. Okay. वापस इंग्लिश में पढ़ूंगा मैं। For if I pray in an unknown tongue, my spirit by the Holy Spirit within me prays, but my mind is unproductive, it bears no fruit and it helps nobody. हिंदी में देखेंगे एम्पलीफाइड वर्जन। क्योंकि यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, तो मेरी आत्मा अपने भीतर पवित्र आत्मा द्वारा प्रार्थना कर रही है। मतलब पवित्र आत्मा जो आपकी आत्मा में है, वो आपकी आत्मा को शब्द दे रहा है, और आप वो शब्द अपने मुंह से आजाद कर रहे हैं। मतलब ये इंग्लिश की तरह आप अपने शब्द को मन में बना नहीं रहे हैं, हिंदी की तरह या कोई भी भाषा जो आपने सीखा है या पढ़ा है, उसके जैसे आप मन से क्योंकि ये शब्दों को आप बना नहीं रहे हैं, ये शब्दों को आप फ्रेम नहीं कर रहे हैं। पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, वो इन शब्दों को बनाकर आपकी आत्मा को दे रहा है, और आपकी आत्मा ये प्रार्थना को कर रही है। आपकी आत्मा अपने मुंह से इन शब्दों को आजाद कर रही है। इसीलिए ये सिद्ध प्रार्थना है, क्योंकि ये परमेश्वर से आ रही है, परमेश्वर के पास जा रही है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर आपको शब्द देता है, आप उसको बोलते हैं और वो परमेश्वर तक पहुंचता है। तो परमेश्वर से परमेश्वर तक की यह प्रार्थना है, इसलिए ये सिद्ध है। मकोंगला एशिके डेग्रा ब्रदोंग्र आशिके डेग्ला खुशिके डे। किसी को लगे कि ये व्यक्ति मूर्ख हो गया, मूर्ख नहीं है। हम जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हम पागल नहीं हैं। हम कुछ चीजों को जानते हैं जो दूसरे लोग नहीं जानते हैं। प्रेज गॉड। हमारे पास कुछ ज्ञान है, कुछ सिद्धांत हैं, और जब अन्य भाषा में हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, वो हमारी आत्मा को शब्द दे रहा है, और हम उसे आजाद कर रहे हैं। और वही इस वचन में लिखा है। क्योंकि यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, तो मेरी आत्मा अपने भीतर पवित्र आत्मा द्वारा प्रार्थना करती है। आपकी आत्मा प्रार्थना कर रही है पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा आपकी आत्मा को शब्द दे रहा है, और आप उसे आजाद कर रहे हैं। प्रेज गॉड। लेकिन मेरा मन अनुत्पादक है, क्योंकि वो कुछ शब्दों को बना नहीं रहा है, तो उसको समझ में भी नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। लेकिन डोंट वरी, दैट्स व्हाट द बाइबल सेज। या कोई फल नहीं देता, या किसी की मदद नहीं करता। प्रेज गॉड। आमेन। इसलिए हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका और मेरा मन बहुत सीमित है, इट इज वेरी लिमिटेड। लेकिन आपकी जो आत्मा है, उसकी कैपेसिटी बहुत बड़ी है। इट इज गॉड इमेंस कैपेसिटी। इसलिए देखिए, पौलुस ने कहा कि मैं अपनी आत्मा से जीता हूं।
मैं अपनी आत्मा से परमेश्वर की सेवा करता हूँ। कुछ लोग परमेश्वर की सेवा अपने मन से करने का कोशिश करते हैं, तो वो पूरा बहुत कुछ सोचते हैं, ऐसा करते हैं और अंत में गिर जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर की सेवा आप अपने मन से नहीं कर सकते, वो आपके मन से बड़ा है। परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर के लिए जीना आपको अपनी आत्मा से करना है। यू सर्व गॉड फ्रॉम योर स्पिरिट। प्रेज गॉड। और ये सब चीजों को मैंने सिखाया है, आप इसको वापस देखिए। और आपने देख लिया, आप समझ गए, फिर वापस देखिए, फिर आप समझ गए, फिर वापस देखिए। प्रेज गॉड। क्योंकि देखिए, ये जो किताब मेरे हाथ में है, इसको ध्यान से देखिए, ये है मेरा बाइबल। ओके, ये मेरा बाइबल है। ये एंटरटेनमेंट के लिए, ये खाना है। आप लोग में से कुछ लोगों ने आज चपाती खाया होगा सुबह, या उपमा खाया होगा, पोहा खाया होगा। और आप ये नहीं बोलेंगे कि आज हमने चपाती खाया है, फिर कभी हम चपाती नहीं खाएंगे। नहीं, शायद कल वापस आप चपाती खाएंगे, उसके बाद 2 दिन के बाद शायद वापस आप चपाती खाएंगे, क्योंकि वो खाना है। वैसे ही वचन जो है वो खाना है। एक बार खा के आप बोलते नहीं है कि हाँ मेरे को सब कुछ आ गया, नहीं, आप बार बार सुनते रहते हैं। भले ही आपको समझ गया, फिर भी आप सुन रहे हैं, फिर भी आप उसको समझ रहे हैं, फिर भी आप उसको सुन रहे हैं। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि वचन जो है, इट इज नॉट एंटरटेनमेंट, ये दिस इज फूड, ये खाना है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, पर परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन से वो जीवित रहेगा। आमीन। ओके, इस वचन को देखिए। टंग्स का जो डेफिनेशन मैं कहीं 3-4 हफ्तों से सिखा रहा हूं, वो ये है: टंग्स इज अ सुपरनैचुरल लैंग्वेज गिवन बाय द होली स्पिरिट टू एवरी बिलीवर। ये कुछ विश्वासियों के लिए नहीं है, सब विश्वासियों के लिए है। आपको सिर्फ उसे रिसीव करना है। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। डोंट अर्न इट, रिसीव इट। Tongues is a supernatural language given by the Holy Spirit to every believer for the purpose of having fellowship with God, communication, prayer and worship. अन्य भाषा एक अलौकिक भाषा है। अलौकिक क्यों है? क्योंकि ये भाषा को आपने पढ़ा नहीं है। इंग्लिश आपको पढ़ाया गया है, हिंदी आपको पढ़ाया गया है, या आपने लोगों को बात करते हुए सुना और आपने वो लैंग्वेज को कैच कर लिया। वो नहीं है अन्य भाषा। अन्य भाषा आपको पढ़ाया नहीं जा सकता। अन्य भाषा को आप कैच नहीं कर सकते लोगों को बात करते हुए। अन्य भाषा आपको दिया जाता है। प्रेज गॉड। इसीलिए वो अलौकिक है। अन्य भाषा एक अलौकिक भाषा है जो पवित्र आत्मा द्वारा प्रत्येक विश्वासी को परमेश्वर के साथ संगति रखने के उद्देश्य से दी जाती है। परमेश्वर से बातचीत करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और आराधना करने के लिए। प्रेज गॉड। तो आप इंग्लिश में प्रार्थना कर सकते हैं, जो अच्छी बात है। हिंदी, मलयालम, जो भी आपकी भाषा है उसमें आप प्रार्थना कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे कई ज्यादा हम इस भाषा में प्रार्थना करें। प्रेज गॉड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों भाषा में आपको प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। इंग्लिश में भी आप प्रार्थना कीजिए, लेकिन साथ ही साथ अन्य भाषा में भी अच्छा समय बिताइए प्रार्थना में। आमीन। प्रेज गॉड। ओके, तो आज हम सीख रहे हैं अन्य भाषा सिद्ध प्रार्थना या टंग्स परफेक्ट प्रेयर। इसको देखिए। नंबर 1, ओके, दिस इज द सेकंड पॉइंट। देयर विल बी टाइम्स इन योर लाइफ व्हेन यू डोंट नो व्हाट टू प्रे। प्रेज गॉड। सबके वीडियो अब बंद कर दीजिए प्लीज। एवरीबॉडी क्लोज योर वीडियो। ऑल वीडियोस हैव टू बी ऑफ। ओके, ताकि सबका फोकस स्लाइड में रहे। आप जितने लोग जुड़े हैं, कोई भी अपना वीडियो खोलिए नहीं, सब अपने वीडियोस को बंद रखिए प्लीज। ओके, ग्रेट। ओके, पॉइंट नंबर 2 देखिए। आपके जीवन में ऐसे समय आएंगे जब आप नहीं जानते कि क्या प्रार्थना करनी है। देयर विल बी टाइम्स इन योर लाइफ व्हेन यू डोंट नो व्हाट टू प्रे। कई बार ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं लाइफ में, कई बार ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं लाइफ में कि आपको पता है कि क्या कैसे प्रार्थना करना है। आप जानते हैं, क्योंकि हमने सीखा है कि हमें पिता से प्रार्थना करना है, यीशु के नाम से प्रार्थना करना है, वचन के अनुसार प्रार्थना करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। लेकिन कई बार देयर विल बी टाइम्स इन योर लाइफ व्हेन यू डोंट नो व्हाट टू प्रे। आपके जीवन में कई बार ऐसी परेशानियां या ऐसे चैलेंजेस या कुछ ऐसे सडनली हो जाते हैं जो आपने अपेक्षा नहीं किया, और वो अचानक आ जाते हैं। और ऐसे सिचुएशन में आपको पता नहीं रहता है कि इस विषय के लिए हम क्या प्रार्थना करें, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि प्रॉब्लम का जड़ कहाँ पे है।
आपको कुछ चीज दिख रहा है कि ये हमारे साथ हो रहा है या ये हो रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये जो प्रॉब्लम है उसका जड़ क्या है, व्हाट इज द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। हर एक प्रॉब्लम का जड़ होता है। जो दिखता है कई बार वो समस्या का जड़ नहीं है, ध्यान से सुनिए। जो दिख रहा है कई बार वो परेशानी की जड़ नहीं है, बिकॉज द रूट ऑफ द प्रॉब्लम इज ऑलवेज स्पिरिचुअल। परेशानी का जो जड़ है, परेशानी का जो नींव है, वो 99% आत्मिक है। इट इज ऑलवेज स्पिरिचुअल। प्रेज गॉड। और आप कई बार ऐसे परेशानी में हम नहीं जानते कि प्रभु ये चीज के लिए हम प्रार्थना करें तो कैसे करें। प्रेज गॉड। इसीलिए आपको पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है, क्योंकि आपका और मेरा मन बहुत सीमित है। हम सिर्फ वो चीज के लिए, अगर आप सिर्फ अपने मन से प्रार्थना करते हैं तो आप सिर्फ उसी चीज के लिए प्रार्थना करेंगे जो आपको दिख रहा है। उसके विषय में क्या, वो दिखने वाले चीजों के पीछे जो चीजें हैं उसके लिए कौन करेगा प्रार्थना, वो आपको कभी पता नहीं चलेगा अगर आप पवित्र आत्मा की सहायता नहीं लेंगे तो। प्रेज गॉड। क्योंकि आपको लगेगा ये 4 चीज मुझे दिख रहा है, ये 5 चीज मुझे दिख रहा है, मतलब ये प्रॉब्लम, ये 9 चीज ही होंगे। नहीं, देर विल बी चैलेंज, देर विल बी सर्टेन सिचुएशंस, ऐसी कोई सिचुएशंस होंगे जो आपको पता ही नहीं है, जो ये 9 चीज को आपके जीवन में लेकर आ रही है। वो चीजें कैसे पता चलेंगी, और वो चीज के लिए आप, अगर आपको पता नहीं है तो आप उसके लिए प्रार्थना कैसे करेंगे। प्रेज गॉड। आपके जीवन में ऐसे समय आएंगे जब आप नहीं जानते कि क्या प्रार्थना करनी है। प्रभु ये सिचुएशन पे मैं प्रार्थना कैसे करूं, व्हाट शुड आई प्रे। मैं जानती हूं कि कैसे प्रार्थना करना है, लेकिन क्या करूं, हाउ डू आई डू इट। आई नो हाउ टू डू इट, बट व्हाट शुड आई डू। इसीलिए अन्य भाषा काम आता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अन्य भाषा, praying in tongues. Praise God. Amen. Okay, number 3, at such times, pray in the spirit. By doing so, you are praying the perfect will of God. ऐसे समय में आत्मा में प्रार्थना करें, मतलब अन्य भाषा में प्रार्थना करें। जब आपको ऐसी कोई समस्या में आप हैं, या ऐसे कोई चैलेंज को आप फेस कर रहे हैं, या आपके बच्चों के विषय में, या विवाह के विषय में, या आर्थिक क्षेत्र में, या ऑफिस में, या घर में, या कोई भी आप ऐसी सिचुएशन में जो आपको नहीं समझ रहे हैं कि इसके लिए हम क्या प्रार्थना करें। प्रेज गॉड। ऐसे सिचुएशंस में अन्य भाषा में प्रार्थना करें। प्रे इन द स्पिरिट, प्रे इन द स्पिरिट। और ऐसे सिचुएशन में अपने मन से प्रार्थना मत कीजिए, बिकॉज यू डोंट नो सर्टेन थिंग्स। आपको नहीं पता कि उसमें परमेश्वर की इच्छा क्या है। आप नहीं जानते कि ये जो परेशानी मेरे जीवन में उसका जड़ क्या है। यू डोंट नो। तो अगर आप अपने सिर्फ मन से प्रार्थना करेंगे, यू विल मेस इट अप, क्योंकि आपको पता नहीं कि प्रॉब्लम क्या है। शायद आप सोच रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है ही नहीं, कुछ और प्रॉब्लम है। प्रेज गॉड। इसीलिए हम अपने आप को दीन करते हैं और अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। माको डेंग्र अशडे। सब लोग, मैंने आपसे कहा, व्हेन एवरीबॉडी स्लीप्स, व्हेन एवरीबॉडी स्लीप्स, आपके घर में सब सो गए हैं, आप हॉल में आ जाइए और अन्य भाषा में समय बिताइए। या फिर सब सो गए, आप भी सो गए, सुबह जल्दी उठिए, गेट अप अर्ली एंड प्रे इन द स्पिरिट। आप अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। प्रे इन द स्पिरिट। प्रेज गॉड। ऐसे समय में आत्मा में अन्य भाषा में प्रार्थना करें। ऐसा करने से आप क्या कर रहे हैं, आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को प्रार्थना कर रहे हैं। उस परिस्थिति में आप नहीं जानते कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। प्रेज गॉड। लेकिन जब आप बोल रहे हैं, प्रभु मुझे मुझे पता नहीं क्या करना चाहिए, लेकिन मेरे पास अन्य भाषा है और मैं अन्य भाषा में जैसे प्रार्थना कर रहा हूं या कर रही हूं, मैं आपके सिद्ध इच्छा को इस परिस्थिति के ऊपर आजाद कर रहा हूं या कर रही हूं। मैं आपके सिद्ध इच्छा को इस परिस्थिति के ऊपर आजाद कर रहा हूं। आमीन। इसलिए अन्य भाषा इतना जरूरी है। अचानक एक चैलेंज आ गया आपके जीवन में, अचानक एक परेशानी आ गई आपके जीवन में, जस्ट टेक अ स्टेप बैक। माडोग्लो शेखे डग्रा हसन टेके, माडोग्लो ग्रेग्रेश। और जैसे आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, वो सिचुएशन के लिए आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा की प्रार्थना कर रहे हैं, और वो सिचुएशन के लिए जो परमेश्वर की बुद्धि जो आपकी आत्मा में है वो आपके मन तक आजाद होगी। आपको पता चलेगा उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे उसको हैंडल करना है, वो आपको पता चलेगा। प्रेज गॉड। हमारे पास ये
ये चीजें हैं, वी हैव दीज थिंग्स, प्रेज गॉड। हमें इन चीजों का फायदा उठाना है, वी हैव टू यूज दीज थिंग्स, ताकि हम जीवन को बेहतर तरीके से हम जीवन को जी सकें। इसलिए मैंने आपसे कहा है, एक विश्वासी की एक ही कमजोरी है, जस्ट वन, वो है उसकी अज्ञानता। वो नहीं जानता परमेश्वर का वचन क्या बोलता है इन चीजों के बारे में, प्रेज गॉड। और हम अज्ञान नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अगर आप अज्ञान हैं तो आप कमजोर हैं। इफ यू आर इग्नोरेंट यू आर वीक, प्रेज गॉड। आपके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति आपकी घड़ी नहीं है, आपके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति परमेश्वर के वचन का प्रकाशन है। आमीन। तो ऐसे समय में जब आप नहीं जानते या आपके जीवन में कोई समस्या है, परेशानी है, किसी के विषय में है, तो आप आत्मा में प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं आप परमेश्वर के परफेक्ट विल को उस सिचुएशन में आजाद, भले आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, प्रे इन टंग्स, प्रेज गॉड। क्योंकि हमेशा जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर के परफेक्ट सिद्ध इच्छा को, जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है, उसको आप आजाद कर रहे हैं। क्योंकि याद रखिए, अन्य भाषा को आप बना नहीं रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको वो शब्द दे रहा है और आप उस शब्दों को परमेश्वर के सामने आजाद कर रहे हैं। तो परमेश्वर से परमेश्वर तक है ये प्रार्थना, आप सिर्फ डिलीवरी का काम कर रहे हैं। वो आपको शब्द दे रहा है, आप बोल रहे हैं, परमेश्वर तक वो पहुंच रहा है। प्रेज गॉड। और आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को आप आजाद कर रहे हैं। वी आर सो ब्लेस्ड, प्रेज गॉड। गॉड इज सो गुड एंड वी आर सो ब्लेस्ड, प्रेज गॉड। ये सब चीजें अगर हमें पता है, आप नीचे रह नहीं पाएंगे। आमीन। आपका ऊपर आना, इट इज अ श्योरिटी दैट यू आर कमिंग अप। आप नीचे रह ही नहीं सकते हैं। अ पर्सन ओनली स्टेज डाउन बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, दैट्स द ओनली रीजन, प्रेज गॉड। उसे पता नहीं है कि वचन में क्या लिखा है। ओके, इस वचन को देखिए। रोमियो 8, रोमियो 8 उसका 26, सी व्हाट इट इज रिटन देयर। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है पवित्र आत्मा। कैसे? क्योंकि हम नहीं जानते कि कई बार मैंने आपसे कहा, कई बार आपके और मेरे जीवन में ऐसी कुछ चीजें हो जाती हैं या कुछ चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है, जिसमें हम नहीं जानते कि हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। परंतु पवित्र आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। अमेजिंग, व्हाट अ हेल्पर। आप जीवन की यात्रा में अकेले नहीं हैं। यू आर नॉट अलोन, द होली स्पिरिट इज विद यू। पवित्र आत्मा जो आपके अंदर रहता है वो आपके साथ है, और वो महान व्यक्ति है। आप अकेले नहीं है, अपने आप को अकेला मत देखिए। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके साथ है, वो आपके लिए है, वो आपके अंदर है। और वो बोल रहा है कि ऐसे कोई परिस्थितियों में जब हमें नहीं पता कि हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए, इस सिचुएशन के लिए कैसा करना चाहिए, वो बोल रहे हैं कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो। क्योंकि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप पवित्र आत्मा को मौका दे रहे हैं विनती करने का। Whenever you're praying in tongues, you're giving the Holy Spirit an opportunity to pray through you. इसको ध्यान से सुनिए। Whenever you're praying in tongues, you're giving the Holy Spirit an opportunity to pray through you. जब भी आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप पवित्र आत्मा को मौका देते हैं कि वो आपके द्वारा प्रार्थना कर सके। प्रेज गॉड। आप नहीं जानते, देखिए ये हमारी दुर्बलता है कि कई बार हम नहीं जानते कि कैसे प्रार्थना करना है, क्या करें इस परिस्थिति में। प्रेज गॉड। लेकिन पवित्र आत्मा की कोई दुर्बलता नहीं है। पवित्र आत्मा को एग्जैक्टली पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन से, ये जो परेशानी है उसका जड़ क्या है, कौन इस चीज का प्रॉब्लम है। पवित्र आत्मा को सब कुछ पता है, तो उसको मौका दीजिए विनती करने का। यू गिव हिम द अपॉर्चुनिटी टू प्रे। अभी कुछ लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा को प्रार्थना करना है, वो खुद ना खुद करेगा, हम सोएंगे, उनको प्रार्थना करने दीजिए। ऐसा नहीं होता है। आप जब तक अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करेंगे, उसको आप मौका नहीं दे रहे हैं। प्रेज गॉड।
इनफैक्ट मैं एक बहन से आज शेयर कर रहा था, उनके परिवार से मैं शेयर कर रहा था और मैंने उनसे कहा, जो मैंने आप सबसे शेयर किया है, कि एक बार जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, मेरी आँखें बंद थी एंड आई एम जस्ट एन्जॉयिंग स्पीकिंग इन टंग्स, और ये चीज़ें मुझे बहुत पहले पता चली। आई एम सो ग्रेटफुल कि ये सिद्धांत मुझे पता चला, बिकॉज़ इट्स चेंज्ड माय लाइफ, इट मेड माय लाइफ स्मूथ। मेरे जीवन को उसने अच्छा बनाया। प्रेज़ गॉड, बिकॉज़ प्रिंसिपल्स आर एवरीथिंग। आपके पास अगर सिद्धांत है, वो सिद्धांतों को अगर आपने सीखा है, उसको लागू किया है, नोबडी कैन स्टॉप योर सक्सेस। तो जैसे मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूँ, मैंने 2 हाथों को देखा, वो एक दीवाल में वो कुछ कर रहे हैं, 2 हाथ। और मैंने देखा कि ये हाथ कुछ सामान को दीवार में नीचे लेकर जा रहे हैं, कुछ सामान को ऊपर लेकर जा रहे हैं, कुछ चीज़ों को दीवार से बाहर निकाल रहे हैं, कुछ नई चीज़ों को दीवार पर लेकर आ रहे हैं। वो कुछ तो रीअरेंज कर रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ कि क्या हो रहा है? और जब मैंने अपनी आँखों को खोला, तब पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, उसने कहा, "आशीष, जब तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, तुम मुझे मौका देते हो कि मैं तुम्हारे जीवन को रीअरेंज कर सकूं। मतलब जो चीजें, ये दीवार जो है वो तुम्हारा जीवन है, जो चीजें तुम्हारे जीवन में नहीं होनी चाहिए उनको मैं निकाल देता हूँ। जब तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, जो चीजें तुम्हारे जीवन में ऊपर होनी चाहिए थी वो नीचे है, उनको मैं ऊपर लाता हूँ। जो नीचे होनी चाहिए उनको नीचे लाता हूँ, जो साइड में होना चाहिए उनको साइड में करता हूँ, जो चीजें होनी चाहिए उनको मैं लेकर आता हूँ। मतलब जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं, मैं पवित्र आत्मा को मौका दे रहा हूं मेरे जीवन को रीअरेंज करके परमेश्वर के प्लान के अनुसार अरेंज करने के लिए। प्रेज गॉड। और तब और मेरा प्रकाशन बढ़ गया अन्य भाषा के बारे में, और समय बिताने लगा मैं अन्य भाषा में। प्रेज गॉड, क्योंकि मैं इसको मौका देना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं अपने जीवन को जितना संवारने का कोशिश करूं, उतना बेकार हो जाएगा मेरा जीवन। लेकिन कोई सहायक है जिसका नाम पवित्र आत्मा है। अगर मैं उसको मौका दूं मेरे जीवन को संवारने का, तो वो मेरे जीवन को क्या बेहतर बनाएगा। ही विल मेक माय लाइफ ऑसम, क्योंकि उसके जैसा कोई नहीं है। आमीन। वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आप उसे मौका दीजिए। हम अपने आप को दीन करें, हम उस पर भरोसा करें, खुद पर नहीं। हम उस पर भरोसा करें और हम उसे मौका दें। इसलिए आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें। यू प्रे इन टंग्स, प्रेज गॉड। अन्य भाषा में उठते चलते बैठते कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, और वो आपके जीवन के दीवार को वो सवारेगा। प्रेज गॉड। आज आपका जीवन कैसा भी हो, ही विल मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल, ही विल डू इट, अगर आप उस पर भरोसा करेंगे। आमीन। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती करता है। कैसे? जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, कि आप उसको मौका दे रहे हैं। नेक्स्ट वर्स, रोमी 8 उसके 27 में लिखा है, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। दिस इज द वर्स। जब पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है, या पवित्र आत्मा को जब आप मौका देते हैं प्रार्थना करने का, पवित्र आत्मा हमेशा हर परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। प्रेज गॉड। हमेशा, चाहे वो बच्चों के विषय में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र के विषय में हो, चाहे आपके भविष्य के विषय में हो, चाहे काम के विषय में हो, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करने का डिसीजन लेते हैं, तब आप पवित्र आत्मा को मौका दे रहे हैं विनती करने का। और जब भी पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है, वो हमेशा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। प्रेज गॉड। और इसीलिए हमें अन्य भाषा में ज्यादा प्रार्थना करना है। प्रे मोर इन टंग्स, प्रे मोर इन टंग्स। यू लेस, मतलब ट्राई टू प्रे लेस विद योर माइंड एंड मोर विद योर स्पिरिट। आपके मन से कम प्रार्थना करने का कोशिश कीजिए और अपनी आत्मा से ज्यादा प्रार्थना कीजिए। प्रे मोर फ्रॉम योर स्पिरिट,
क्योंकि जब आप अपनी आत्मा से प्रार्थना कर रहे हैं अन्य भाषा में, आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा, यू आर प्रेइंग द परफेक्ट विल ऑफ गॉड। हालेलुया, प्रेज गॉड। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। इट चेंज माय लाइफ, दीज प्रिंसिपल्स चेंज माय लाइफ। लेकिन मैंने ये जब चीजों को सुना, मैंने ये नहीं कहा अरे वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा वाह, और फिर भूल नहीं गया, शोकेस में रख नहीं दिया कि हाँ देखेंगे बाद में कभी देखेंगे। नो, जब इन चीजों को मैंने सुना, मैंने कुछ डिसीजंस लिए लाइफ में। क्योंकि देखिए परमेश्वर का वचन एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। कैसा था, बढ़िया, बहुत मजा आया, कर रहे हैं, नहीं नहीं, परमेश्वर का वचन एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, परमेश्वर का वचन करने के लिए है। प्रभु आपने क्या कहा, अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, तो मैं करूंगा, आई विल डू इट। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए नहीं है सिर्फ, परमेश्वर का वचन करने के लिए है, मैं करूंगा। और जब ये चीजों को मैंने सीखा, मैंने कहा प्रभु मैं अपने जीवन में कुछ एडजस्टमेंट्स करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू चेंज सम थिंग्स। प्रेज गॉड, मैं अपने जीवन में कुछ एडजस्टमेंट्स करूंगा। और ये चीजों को मैंने सीखा है। सीखा इसलिए नहीं है क्योंकि अपने दीवार में टंगा के रखूं, सीखा इसीलिए है क्योंकि मैं इसे करूंगा, आई विल डू इट। उसके लिए मेरे जीवन में कुछ एडजस्टमेंट्स, लाइफस्टाइल में कुछ एडजस्टमेंट्स करने होंगे, आई विल डू इट। लेकिन आपके वचन को मैं करूंगा। एंड व्हेन आई डिड इट, इट चेंज्ड माय लाइफ। मेरा जीवन बेहतर हो गया है। और किसी भी व्यक्ति के लिए होगा जिनमें इतना साहस है ये बोलने के लिए कि ये परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है, और क्योंकि ऐसा बोलता है हम उसको करेंगे, चाहे उसके लिए हमारी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव ही क्यों ना आ जाए, थोड़ा एडजस्टमेंट ही क्यों ना हमको करना पड़े, हम ये सब करेंगे क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। आमीन। ओके, इस वचन को देखिए 28। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। प्रेज गॉड। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अब देखिए 26, 27 और ये 28, किन के लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न होती हैं? उनके लिए जो पवित्र आत्मा को विनती करने का मौका देते हैं। भले आज आपके जीवन में कुछ भी हुआ हो, चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब हो, चाहे जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा हो, देखिए आपके पास परमेश्वर का वचन है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके वचनों के अनुसार जीते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। मतलब बहुत कुछ आपके साथ हुआ है, परमेश्वर वो सब चीजों को लेगा और आपके लिए भलाई को वो उत्पन्न करेगा। कोई इंसान नहीं कर पाएगा, लेकिन परमेश्वर जो भी आपके साथ हो रहा है उन चीजों को लेकर आपके लिए भलाई वो उत्पन्न करेगा, अगर आप अन्य भाषा में समय बिताकर उसे प्रार्थना और विनती करने का मौका दें। गॉड विल टर्न इट अराउंड, गॉड विल टर्न इट अराउंड। परमेश्वर उसे घुमा देगा। जो भी आज आपके साथ हो रहा है, व्हाटएवर इज हैपनिंग विद यू, आप समय निकाल कर आप खुद के ऊपर भरोसा ना करें। यू ट्रस्ट द माइटी होली स्पिरिट। आप पवित्र आत्मा के ऊपर आप भरोसा कर रहे हैं, उसके वचन के अनुसार आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, अपने मन से भी प्रार्थना कर रहे हैं और आप उसे मौका दे रहे हैं। और वो जो भी चीजें आपके साथ हो रही हैं उससे वो बदल कर, आप उस पर भरोसा कर रहे हैं, आपके पास उसका वचन है कि प्रभु आपने कहा कि सब बातों को मिलकर वो मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। प्रेज गॉड। तो चाहे आप कोई भी परिस्थिति में हैं, आप ये बोलिए ये सब बातें मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी। ये जो कुछ भी हो रहा है आज मेरे लाइफ में, इधर जो भी हो रहा है उधर जो भी है, इस सब बातों को प्रभु मेरी भलाई के लिए बदलने वाला है यीशु के नाम से। इट्स ऑल गोना टर्न आउट फॉर माय गुड। प्रेज गॉड। जो लोग आपके विरुद्ध में बोल रहे हैं या आपके विरुद्ध में कुछ कर रहे हैं या आपको रोकने का कोशिश कर रहे हैं या आपके खिलाफ में बात कर रहे हैं या आपके परिवार में कुछ हो रहा है, आपके आर्थिक क्षेत्र में कुछ हो रहा है, आपके बच्चों के साथ कुछ हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, आप बोल रहे हैं प्रभु ये सब बातें मिलकर मेरी भलाई को उत्पन्न करेंगी। प्रेज गॉड। मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं, मैं आपको मौका दे रहा हूं और मैं जानता हूं और मैं धीरज के साथ खड़ा हूं कि ये बातें मिलकर मेरी भलाई को उत्पन्न होगी। प्रेज गॉड। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इट्स ऑल गोना टर्न आउट फॉर माय गुड। इट्स ऑल गोना टर्न आउट फॉर माय गुड। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। कभी आपका नुकसान नहीं होगा। इट्स ऑल गोना टर्न आउट फॉर योर गुड।
क्योंकि आपका एक परमेश्वर है। प्रेज गॉड। इसलिए हम उसको मौका देते हैं। नाउ नंबर 4, इसको देखिए ध्यान से। योर माइंड इज लिमिटेड but the Holy Spirit knows everything. Pray more in tongues. आपका मन सीमित है, लेकिन पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है। अन्य भाषा में अधिक प्रार्थना करें। प्रेज गॉड। और ये चीजों को मैंने आपको बताया है कि आपके मन से आपको कई बार, यही हमारी कमजोरी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या चीज को कैसे करना है, कौन ये चीज के लिए जिम्मेदार है, ये परेशानी का जड़ क्या है। हमारा मन जो है वो सीमित है। इसलिए आप सिर्फ अपने मन से प्रार्थना नहीं कर सकते। इंग्लिश काफी नहीं है, मराठी काफी नहीं है, अच्छा है भाषाएं, लेकिन मलयालम काफी नहीं है। अच्छा है, मलयालम बहुत अच्छा लैंग्वेज है, लेकिन वो काफी नहीं है। आपको अन्य भाषा में आना होगा। यू हैव टू कम इन टंग्स, बिकॉज आपका और मेरा मन जो है वो सीमित है। सब कुछ हमें नहीं पता। प्रेज गॉड। ये क्यों हो रहा है, इसका जड़ क्या है, आपको नहीं पता, लेकिन पवित्र आत्मा को सब कुछ पता है। ही नोज एवरीथिंग। सो प्रे मोर इन टंग्स। इसलिए अन्य भाषा में अधिक आप प्रार्थना करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, आप पवित्र आत्मा को आप मौका दे रहे हैं। यू आर गिविंग द होली स्पिरिट अपॉर्चुनिटी। आप वो व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, जो परेशानी के जड़ को जानता है, परेशानी में कौन कौन इन्वॉल्व है, क्या हो रहा है, कैसे, जो सब कुछ जानता है और आप नहीं जानते हैं। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप उसे प्रार्थना करने का मौका देते हैं। थिंक अबाउट इट। यू गिव अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग द अपॉर्चुनिटी टू प्रे। आमेन। इसलिए हमें अन्य भाषा में ज्यादा प्रार्थना करना है आपके लाइफ के बारे में। और शायद आपके लाइफ में शायद कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, आप बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। प्रेज गॉड। लेकिन आपके भविष्य के लिए आप प्रार्थना करें। प्रे फॉर योर फ्यूचर। आपके जीवन के लिए अन्य भाषा, एवरी बिलीवर मस्ट स्पेंड टाइम प्रेइंग इन टंग्स। हर एक विश्वासी को समय निकालकर इसमें अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। प्रेज गॉड। क्योंकि हमें परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करना है। आमीन। आपका और मेरा मन सीमित है, हम सब कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है। इसलिए अन्य भाषा में ज्यादा। और अगर मैंने आपसे कहा है पहले कि अगर ये चीजें आपके मन के सामने है कि मुझे अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, आई मस्ट प्रे इन द स्पिरिट, मुझे अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, आई मस्ट प्रे इन द स्पिरिट। अगर आप उस चीज को अपने मन के सामने रखेंगे, तो आप प्रार्थना करते रहेंगे। यू वो मतलब वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि मुझे अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। चाहे आप घर में काम कर रहे हैं, या ऑफिस की तरफ आप जा रहे हैं, या आप ट्रैवल कर रहे हैं, या कहीं पर भी आप क्यों ना हो, आप ये आपने अपने मन में रखा है कि मुझे अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, मुझे अन्य भाषा में प्रार्थना, आई मस्ट प्रे इन द स्पिरिट, आई मस्ट प्रे इन द स्पिरिट। तो जो आपके मन के सामने आप उसे रखेंगे, वो चीज को आप करते रहेंगे। यू विल बिगिन टू डू इट। प्रेज गॉड। मैं अपने आप को याद दिलाता रहता हूँ, मुझे अन्य भाषा में प्रार्थना करना, आई मस्ट प्रे इन द स्पिरिट। प्रेज, आई मस्ट प्रे इन द स्पिरिट। कहीं पर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, गाड़ी में बैठा हूँ, या बाइक चला रहा हूँ, या प्लेन में हूँ, या एयरपोर्ट में हूँ, मैं वहां पर बैठ के माँ दो ग्रोस से के लेग्रा माँ के डिग्री, देयर इज नो प्रॉब्लम। मैं रुका हुआ ही नहीं, मैं रुका हुआ नहीं हूँ कि चैलेंजेस आएंगे फिर प्रार्थना करेंगे। नहीं, आई एम अ वाइज मैन। मैं चैलेंजेस के लिए रुका हुआ नहीं हूँ प्रार्थना करने के लिए। प्रेज गॉड। मैं अपने भविष्य को, आई एम फ्रेमिंग माय वर्ल्ड, मैं अपनी दुनिया को बेहतर बना रहा हूँ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। पवित्र आत्मा को मौका दे रहा हूँ करने के लिए। तो हर मौका जो हमें मिलता है प्रायोरिटी में, मदाग लिक्रोस शिके देग्रा मान गो शिके देग्रा जब्रैम ब्रदूम ग्लैश, यू आर डूइंग इट। प्रेज गॉड। इट चेंज योर लाइफ। आमीन। आपका मन सीमित है, लेकिन पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है। इसलिए अन्य भाषा में अधिक अधिक प्रार्थना करें। आई वांट टू एनकरेज यू टू प्रे इन टंग्स। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, पहला कुरिन्थी 14 उसका 15, उसमें लिखा है कि सो क्या करना चाहिए, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। ये वचन में इंटरेस्टिंग, पौलुस क्या बोलता है, वो बुद्धि को आत्मा के नीचे रखता है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी।
प्रेज गॉड। अगर बुद्धि के जगह में अगर हम भाषा डालें, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम या जो भी भाषा है, मराठी, सो क्या करना चाहिए? मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा और इंग्लिश में भी प्रार्थना करूंगा, लेकिन उसने इंग्लिश की प्रार्थनाओं को अन्य भाषा के बाद में रखा। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। प्रेज गॉड। मतलब प्राथमिकता। और जो देखिए सेकेंड लाइन में लिखा है, मैं आत्मा से गाऊंगा और फिर इंग्लिश, हिंदी, मराठी में गाऊंगा। मतलब गाने के विषय में जो आपका पर्सनल वर्शिप है प्रभु के सामने, वो बोलते हैं कि हिंदी इंग्लिश में हम बाद में गाते हैं, सबसे पहले हम आत्मा में गाते हैं। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी कि उसने अन्य भाषाओं को इंग्लिश, मराठी, गुजराती के ऊपर रखा। दैट इज इंटरेस्टिंग टू मी। मतलब उसने अन्य भाषाओं को प्राथमिकता दिया है। प्रेज गॉड। इज माय लास्ट वर्स, पहला कुरिन्थी 14 उसका 18। उसमें लिखा है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं। प्रेज गॉड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं। क्यों पौलुस जिसने इस वचन को लिखा है, वो क्यों इतना ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था? व्हाई डिड ही डू इट? क्योंकि वो चाहता है कि वो परमेश्वर की इच्छा को वो आजाद करे। जब वो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, वो पवित्र आत्मा को मौका देता है। पवित्र आत्मा विनती करता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रहा है। पवित्र आत्मा को मौका मिल रहा है कि वो आपके जीवन को संवार सके, वो आपके जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लेकर आ सके। आज नहीं होगा शायद, आज शायद आपका जीवन, आपको आइडिया ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, कहां पर हैं, और आपका जीवन शायद बिखरा हुआ है। बट यू आर नॉट होपलेस, क्योंकि आप, पवित्र आत्मा आपके साथ है। हमारा जीवन कितना भी बिखरा हुआ हो, हमारा दीवाल, जीवन का दीवाल कितना भी बिखरा हुआ हो, अगर ये सिद्धांतों को करने का आप में साहस है और आप ये चुनाव करते हैं कि मैं परमेश्वर के वचन पर चलूंगा, जो मुझे सिखाया गया है वैसा करने का साहस मेरे पास है, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन को घुमा देगा। वो सब बातों को मिलाकर आपकी भलाई को उत्पन्न करेगा और आपके जीवन के दीवार को वो सजा देगा। He will make it so beautiful। लेकिन ये उन्हीं के लिए होता है जो वचन के अनुसार कदम बढ़ाते हैं कि हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। प्रेज गॉड। ट्रैवल करते टाइम, ब्रेक के टाइम, लैपटॉप पे आप काम कर रहे हैं, मादा ग्लो शिके डिग्री, आपका मुंह खाली है, जस्ट ओपन योर माउथ एंड स्पीक इन टंग्स। लैपटॉप में आप सोच रहे हैं कुछ, जस्ट स्पीक इन टंग्स। वो आपके माइंड के सामने कि मैं अन्य भाषा में, I'll speak in tongues, I'll speak in tongues। Tongues is important to me। Malagogle grosakata laki dogra ashata। Praise God। Hallelujah। Just do it। It'll be a great blessing to you। सब बातों को घुमाकर वो आपकी भलाई को उत्पन्न करेगा। That's the Holy Spirit। Praise God। आइए हम प्रार्थना करेंगे। That's all for today। क्लास नंबर 14। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आज जो हमने सीखा उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। I thank you for your grace। I thank you for the mighty Holy Spirit who जो हमारे अंदर काम करता है पिता। और प्रभु, जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं सबको आपने आशीष किया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। ये वचन उनके जीवन में पूरा हो, वास्तविक हो, और हर एक व्यक्ति के ऊपर प्रभु आपकी सिद्ध इच्छा की हम घोषणा करते हैं। परफेक्ट विल ऑफ गॉड, कि हम में से हर एक व्यक्ति आपकी सिद्ध इच्छा को न सिर्फ जानेगा और न सिर्फ प्रार्थना करके आजाद करेगा, पर हम में से हर एक व्यक्ति आपकी सिद्ध इच्छा को हम पूरा करेंगे विद एक्सेलेंस, विद होलीनेस एंड विद जॉय। उत्कृष्टता के साथ, पवित्रता के साथ और बहुत आनंद के साथ हम आपकी बुलाहट पूरा करेंगे प्रभु, आपके सामर्थ्य से। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आमेन। प्रेज गॉड।